हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो। और क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे हैं आप सबके सब। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में लोगों को क्या कह रखा है, क्या आप उनके कौन हैं। चलें इस बारे में रीडिंग करते हैं। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए कार्ड लूँगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही मैं। आपके पार्टनर ने लोगों को आपके बारे में क्या कह रखा है, क्या आप उनके कौन हैं। क्या वो ये एडमिट करते हैं कि वो आपके लवर हैं और आपके साथ ही शादी करेंगे, या आप उनके दोस्त हैं। ठीक है, ये मैं क्रश पे नहीं कर रही हूँ, मैं सीधी रीडिंग ये कर रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको तो कहा हुआ है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, शादी करेंगे, लेकिन लोगों को आपके लिए क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, आपको लोगों के सामने किस तरह रखते हैं वो, ये नहीं कि क्या है आप लोगों के दरमियान में। पहले तो मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँगी। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें डेविलिश एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, मनी वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत विश फुलफिलमेंट टाइप की पर्सनैलिटी है आपको। पैसों की तरफ से आपने कभी कोई परेशानी नहीं देखी। हो सकता है कि आपका कोई फैमिली बिजनेस हो जिसमें आपके 2 से 3 पार्टनर हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। आप सेक्सुअली बड़े अट्रैक्टिव हैं, लोग आपसे चेन अप महसूस करते हैं अपने आप को, और एक डेविलिश एनर्जी आपके साथ है। यानी कि आप लोगों को हो सकता है कि आप गुस्से के बहुत तेज़ हों, काम के मामले में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मेहनत के वक्त मेहनत और पार्टी के वक्त पार्टी करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी। यानी काम के वक्त आप कोई हैंकी पैंकी नहीं सुनते, और हैंकी पैंकी के टाइम पे आप कोई काम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनना पसंद करते। इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत क्लियर कट बात करते हैं, बहुत इंसाफ पसंद इंसान हैं आप। ठीक है, आप किसी के साथ भी ज़्यादती जो है आपको बिल्कुल नहीं पसंद, ना अपने साथ होने देते हैं ना दूसरे के साथ होने देते हैं। बहुत इंसाफ के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक पे आप यकीन रखते हैं कि सामने वाले को जो मैं ऑफ़र दे रही हूँ या दे रहा हूँ उसको भी उतनी ही ऑफ़र देनी चाहिए, वरना आप उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करने में देर नहीं लगाते। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही बैलेंस नज़र आ रही है मुझे, लेकिन आप गुस्से के थोड़े से तेज़ हैं जनाब। ये है आपकी पर्सनैलिटी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनैलिटी। 3 कार्ड से प्लीज़, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं। जजमेंट, द हैंगमैन। अच्छा जी, जिस टाइप की आप पर्सनैलिटी हैं, 4 ऑफ कप का कार्ड तो बनता था। जजमेंट, द हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप। आपके जो पार्टनर हैं वो डिवाइन पे बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले हैं, वो अपनी किस्मत पे यकीन करने वाले इंसान हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर वाले की तरफ से तय है, वो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी चीज़ ज़िंदगी में आ रही है वो ऊपर वाले की तरफ से तयशुदा है। आपकी पर्सनैलिटी पे वो थोड़ा अटक गए हैं, आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको अभी कोई क्लोजर नहीं मिल रहा। हो सकता है कि 2 से 3 साल आपके साथ रहे हों, या चौथा साल चल रहा है आप लोगों के साथ, या 2 से 3 महीने हुए हैं। लेकिन मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि 2 से 3 या 4 साल हो गए हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि जब वो एक फ़ैसला करते हैं उसके बाद आप एक नया सरप्राइज़ उनको दे देते हैं अपनी पर्सनैलिटी का, कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, या मैं ऐसी नहीं थी, या मैं ऐसा हूँ। आप इस तरह उनके साथ डील कर रहे हैं कि जब वो एक फ़ैसला कर लेते हैं कि अच्छा ये जो है ये गुस्से का बहुत तेज़ है, तो दूसरे दिन आप उनको इतनी मोहब्बत दिखाते हैं कि कहते हैं नहीं ये गुस्से का तेज़ नहीं है, तो बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है। बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी जब आपको समझते हैं तो आप तीसरे दिन जो है अपनी फैमिली के साथ आपका झगड़ा हो जाता है। आप कहते हैं कि मेरी तो फैमिली के साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो इतनी मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है, तो इसका तो अपने घर वालों के साथ गुजारा नहीं हो रहा। तो जब वो ये सोचते हैं कि घर वालों के साथ गुजारा नहीं हो रहा, तो आप अपने दोस्त की कोई ऐसी पैसों से मदद कर देते हैं, इतने खुले दिल से उसकी मदद कर देते हैं कि वो फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है, जब इसको मोहब्बत अगर ये किसी का साथ दे
तो ये पैसे कुछ भी नहीं देखेगा, यानी कि करने पे आएगा तो इतना हमदर्द इंसान है कि इसको पैसों की फ़िक्र नहीं होगी। तो बड़ी कंफ्यूज सी आपकी पर्सनैलिटी आपके पार्टनर के टूवर्ड आपकी है अभी तक। हालांकि एक अरसा हो गया, 4 साल कोई कम नहीं होते किसी के लिए। मुझे 4 महीने नहीं लग रहे, 4 साल लग रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आपने अपने कैरेक्टर की चेंज उनके सामने दिखाई हैं, अब शेड्स जो अपनी कैरेक्टर के दिखाए हैं आपने, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। इंतज़ार कर रहे हैं वो इस चीज़ का कि फ़ैसला तो हो कि ये पर्सनैलिटी है कैसी। वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक पर्सनैलिटी तो इसकी बने जो मैं कोई फ़ैसला करूं। अच्छे तो आप उनको लगे हैं आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हैं बहुत खूबसूरत। लोग आपकी तरफ चेन अप अपने आप को महसूस करते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं, हैंगमैन की पोजीशन में भी आ जाते हैं, अटक भी जाते हैं आप पे। लेकिन ये जो आपकी पर्सनैलिटी की आदतें हैं उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं कि ये करें तो क्या करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए लोगों को, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो क्या कह रहे हैं, कि वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या राय है उनकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, आपके बारे में वो लोगों को क्या कह रहे हैं। अच्छा, ओके, डेथ। आप पे भरपूर नज़र रखे हुए हैं वो, सुबह शाम आपको चेक करते हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपके दोस्तों के थ्रू, आपके रिश्तेदारों के थ्रू, आपके घर वालों के थ्रू वो एक एक मिनट की आपकी खबर ले रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि शायद आपका रिश्ता इनसे तय होने वाला है, या ये बहुत सीरियस हैं आपसे शादी करने के बारे में। तो शादी से पहले की ये सारी क्लेरिफिकेशन जो है इकट्ठी कर रहे हैं कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार भी सकूँगी या गुजार भी सकूँगा या नहीं। तो वो टाइम जो है वो रिसर्च करने में गुजार रहे हैं कि शादी के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे खुसूसन तौर पे प्रॉब्लम ना हो। आपके पार्टनर की ये सोच है कि उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो अच्छी तरह से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप एक तरह से देखा जाए तो आप इस सारी सिचुएशन का मज़ा ले रहे हैं। ठीक है, पता आपको भी है कि आपको चेक किया जा रहा है, लेकिन आप जो है खेल रहे हैं उनके साथ। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, खेलें। क्योंकि जो आदमी सीधी तरीके से बात ना करे उसके साथ खेलना बनता है, ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है। मुझे बहुत वो होता है कि जो सीधी तरह से बता नहीं रहा तो उसको तो ऐसे चक्कर देना आप कि वो याद करे कि उसका पाला किससे पड़ा। लेकिन खैर, बड़ा पैशनेट फील करते हैं आपके टूवर्ड, आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं, और एक टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर अगर बन गए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी आप लोगों की गुजरेगी, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। और आप जिस तरह उनको डील कर रहे हैं, उन्हें बाज़ दफ़ा ऐसा शुबा भी हो रहा है कि आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये शुबा हो रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं और वेकेशंस पे जाया जाए, किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हों और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और वो ये देखें कि वाकई आप ऐसे हैं जितने शेड आपने अपनी ज़िंदगी को दिखाए हैं, या फिर आप उनको पागल बना रहे हैं। उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग ये वाइब आ रही है कि आप उनके साथ खेल रहे हैं। ये बात आपके पार्टनर को भी पता है, वेट कर रहे हैं वो, और आपको यानी कि वो थकाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इसका खेल कभी तो ख़त्म होगा, कभी तो ये मुझे क्लैरिटी देगी या देगा कि ये चाह क्या रहा है अपनी ज़िंदगी में। रेस्टिंग पोजीशन में भी जाना चाह रहे हैं वो, कि आपको थोड़े दिनों के लिए छोड़ के भी देखते हैं। हो सकता है कि आपसे जब वो दूरी इख्तियार करें तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी ज़िंदगी एक तरफ से नई ज़िंदगी स्टार्ट हो, और आपको पता चले कि आपके ये जो पार्टनर हैं ये आपकी ज़िंदगी में क्या मकाम रखते हैं। अगर नहीं रखते होंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, और अगर रखते होंगे तो फिर आप लोगों का साथ है। ठीक है, बहुत स्पीड से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी तो उनके दिमाग में है कि उन्होंने आपसे शादी करनी है, क्योंकि आपके साथ रह के उनको अच्छा बहुत लग रहा है, तभी वो इतना चेक कर रहे हैं। वरना 2 मिनट में आदमी फैसला कर लेता है और अलग हो ही जाता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए लोगों को क्या कह रहे हैं मून। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए 5 ऑफ wands,
6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड और प्लीज। ओके, द मून, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं 5 ऑफ wands का कार्ड जो है वो बाद में क्लियर करूंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, आप अपने सारे जज्बात, जो भी आप फीलिंग है आपकी, आप उसको हिडन रख रहे हैं, आप उनको बता नहीं रहे, आप उनको बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि वो गुस्से में आके ये रिलेशन ख़त्म कर दें। आप जो जान के उनको अपने मूड स्विंग्स दिखा रहे हैं कि कभी आप गुस्से में हैं, कभी आप मोहब्बत कर रहे हैं, कभी आपका झगड़ा हो रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखा दी। हर इंसान में मूड स्विंग्स होते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो चाह रहे हैं कि ज़िंदगी अगर शुरू हो रही है इस पर्सनैलिटी के साथ तो सच से शुरू हो। आपके बारे में वो लोग कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी जो है मुझे कोई क्लोजर नहीं दे रही कि ये है कैसा या है कैसी। ठीक है, कभी ये इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोचते भी अगर वो हैं तो आप कोई ऐसा काम कर देते हैं उनके साथ कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, यानी कि उनके दिमाग में जो सोच आपके लिए बन रही है वो बैलेंस नहीं बन रही है। ठीक है, मोहब्बत की ऑफ़र वो आपको 1 से 2 से 3 दफ़ा कर चुके हैं। बातें करना उनको आपसे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप हैं तो बेसिकली बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ना वो क्लियर करूँगी कि आप क्यों कर रहे हैं इस तरह। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये मूड स्विंग्स इतने क्यों कर रहे हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड, मेरे व्यूवर जो हैं। 2 ऑफ, ओके, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट हैं आप, और बहुत निडर किस्म के और फैसला करने वाले इंसान हैं आप। किसी चीज़ पे अटकने वाले इंसान नहीं। आपको जो अपने पार्टनर की बात बुरी लग रही है, आपको इनसे मिलते ही पता चल गया था कि आपने इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और ये जो आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं ना, तो अब आपको आ रहा है इन पर गुस्सा कि इतना जो जगल कर रहे हैं ये मुंह से फूट क्यों नहीं रहे कि इनको आपसे मोहब्बत हो गई है और ये आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। क्योंकि इतना टाइम जो ये वेस्ट कर रहे हैं, ये ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं तभी तो कर रहे हैं बेचारे, वरना क्यों इतनी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात पहले दिन से पता है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फैसला कब करेगा, और ये जो ये जगल कर रहे हैं इससे आपको इतने जहरीले लग रहे हैं ये इंसान कि इनकी सोच नहीं होगी बेचारों की, ये कितने बुरे बन जाते हैं जब ये डाउट करते हैं ना आप पे, तो फिर आपको आता है गुस्सा कि इतना वक्त गुजार लिया फिर भी अभी डाउट ही कर रहा है, अभी तक फैसला कर क्यों नहीं रहा ये। और आपको पता है कि आप इनके साथ कामयाब होंगे, इसलिए आप इनको मुसलसल जो है वो तंग कर रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी का कोई क्लोजर नहीं दे रहे आप। ठीक है, और फिर इनको क्रॉस रोड पे खड़ा कर देते हैं आपके, आ जाओ चलो अब तुम दोबारा लग जाओ अपने काम पे, फिर कंफ्यूज कर देते हैं आप। अभी ये कर रहे हैं इनके साथ। ओह माय गॉड, क्या पर्सनैलिटी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की राय इनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्या है, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर, इतना तो तंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। म्यूजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा जी, आपको इनका इतना स्लो मूवमेंट जो आपकी टूवर्ड है जहर लग रही है। ठीक है, आप म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं, आपको पता है कि अगर आपने फैसला कर लिया तो आप इनसे शादी कर ही लेंगे। फैसला आपको करना पड़ेगा। ये जो सारा ये इतना मैसअप कर रहे हैं आपके पार्टनर, लोगों को ये कह रहे हैं आपसे बार बार, आपको चेक एंड बैलेंस आप पे रखा हुआ है इन्हीं ने, तो आपको पता है कि ये आखिर में ये चाह रहे हैं कि फ़ैसला आप करें ताकि सारी ज़िंदगी ये इल्ज़ाम आपके सर पे रहे। ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि फ़ैसला आपके पार्टनर करें, आप ना करें। आप दोनों इस ज़िदबाजी में लगे हुए हैं। ठीक है, कि तुम फैसला करो कि तुमने मुझसे शादी करनी है, और वो ये चाह रहे हैं कि आप ये फैसला करें कि आपने उनसे ये शादी करनी है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दे सकें। और आपने अब ये पक्का सोच लिया है कि अगर इसने आपको ऑफ़र नहीं किया, आपके पार्टनर ने, इन्होंने आपको ऑफ़र नहीं की, तो फिर आप इनको छोड़ देंगे। ठीक है, इन द एंड आपने ये सोच लिया है अपने दिमाग में कि ये सारा गेम जो है आपको ही ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ बातों के शेर हैं, असल में वो शेर नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर
के लिए लोगों को क्या कह रहे हैं, तो वो ये सब कुछ कह रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।